रिप्रोडक्टिव हेल्थ का आज हम लास्ट टॉपिक इनफर्टिलिटी के ऊपर बात करते हैं। और यकीन जानिए, अगर एक बार आपने पढ़ा हुआ है तो आपको इससे बेहतर कहीं नहीं है कि इतने कम टाइम में आपको चीज़ें बिल्कुल अरेंज वे में और एनसीईआरटी के ही वर्ड यहाँ पे दिखाए जाते हैं। और मैं कोशिश भी करता हूँ, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसके ऊपर, आज इनफर्टिलिटी के ऊपर। यहाँ पे आप 10 से 15 मिनट दीजिए, आपकी बिल्कुल बायोलॉजी में 360 आएगा ही, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है और जो कि रिलेवेंट भी है, लोगों को जानना भी चाहिए इसके बारे में। हम बात करते हैं इनफर्टिलिटी के ऊपर। क्या होती है, जैसे आपने पढ़ा था ना कि जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ होती हैं, अगर लेट हो जाता है तो उसमें फिर क्या हो सकता है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज़ पीआईडी के बारे में बताया था, स्टिल बर्थ था, उसमें से एक और क्या था, इनफर्टिलिटी भी हो सकती है। तो समझते हैं कि इनफर्टिलिटी क्या होती है। एक तरीके से ये डिसएबिलिटी है, पहला पॉइंट, जिसमें हम अनेबल हो जाते हैं टू प्रोड्यूस चिल्ड्रेन इंस्पाइट द अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिशन आफ्टर 2 ईयर या 1 ईयर। मैंने दोनों जगह से डेटा लिया है, एनसीईआरटी के समरी वाले में भी डेफिनेशन दी गई है और मेडिकल बुक में भी दी गया है कि 2 से 1 साल अगर आप क्या करते हो, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिशन करते हो, फिर भी बच्चे नहीं पैदा होते हैं, तो इस चीज़ को, इस बीमारी का नाम क्या होता है, इनफर्टिलिटी हो जाता है। अच्छा, इसके रीजंस क्या हैं इनफर्टिलिटी के? कुछ फिजिकल रीज़न है, कुछ बाई बर्थ कंजेनाइटल हैं या ड्रग का सेवन करना, कुछ इम्यूनोलॉजिकल और साथ में कौन से साइकोलॉजिकल रीजंस दिए गए हैं। तो ऐसा नहीं कि इनफर्टिलिटी को ठीक नहीं किया जा सकता। हमारे इंडिया में इसको ठीक करने के लिए भी बहुत सारी हेल्थ केयर यूनिट हैं और फैसिलिटीज़ वगैरह हैं। लेकिन जो सबसे दुख भरी बात यह है कि इंडिया में इस इनफर्टिलिटी को जो ब्लेम करते हैं, ब्लेम किसके ऊपर करते हैं, फीमेल के ऊपर, जबकि मोर प्रॉब्लम किस में है, ये मेल में है। और इस चीज़ को हम सॉल्व या डायग्नोस कर सकते हैं हेल्थ केयर यूनिट या इनफर्टिलिटी क्लिनिक से। अब जो हेल्थ केयर यूनिट हैं, ये जो इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स होती हैं, वो क्या करती हैं, अगर आपने वहाँ पे जाके ट्रीटमेंट लिया, उन्होंने आपको मेडिसिन वगैरह दी, फिर भी आप ठीक नहीं होते हो, तो एक टेक्निक है जिसे हम लोग बोलते हैं आर्ट कहते हैं, इसका नाम है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़। इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, एक तो हम जब फर्टिलाइजेशन कहाँ पे कराते हैं, टेस्ट ट्यूब के अंदर कराते हैं, इसे आईवीएफ कह देते हैं। और जब फर्टिलाइजेशन फीमेल की बॉडी के अंदर होता है तो इस चीज़ को वीवो कहते हैं। विट्रो वर्ड लैब के लिए आता है और वीवो इनसाइड द बॉडी के लिए आता है। तो दो तरीके से काम किया जाता है। पहला क्या है, देखिए मैंने यहाँ पे सब कुछ बनाया है। पहले हम इन विट्रो समझते हैं। ये एक टेस्ट ट्यूब हमने लिया और इस टेस्ट ट्यूब में क्या किया, स्पर्म को लिया, कहाँ से, हस्बैंड या डोनर से लिया, या हमने इसमें ओवम को लिया है, कहाँ से। ऐसा नहीं कि दोनों में से किसी एक को बीमारी हो तो ये काम कर सकते हैं। अगर स्पर्म मतलब हस्बैंड को प्रॉब्लम है तो ये काम करिए, अगर फीमेल को प्रॉब्लम है तो आप ओवा ले लीजिए किसी डोनर से, या वाइफ का ओवा ले लीजिए, ठीक है ना। तो इस चीज़ को टेस्ट ट्यूब के अंदर आप क्या करोगे, फर्टिलाइज करा दीजिए, स्पर्म एंड ओवम का फ्यूज़न हो जाएगा। फ्यूज़न के बाद अब वेट करिए, जब वो 2 सेल या 8 सेल कंडीशन में हो तो वहाँ से, यानी कि इस फैलोपियन, देखिए फर्टिलाइजेशन हुआ कहाँ, फैलोपियन ट्यूब में ना, तो इस फैलोपियन ट्यूब से इस जाइगोट को, है ना, जो 2 से 8 सेल कंडीशन, जैसे आप एम्ब्रियो ना बोलो तो जाहिर सी बात है आप जाइगोट ही बोलिए, जो यहाँ पे जाइगोट लिखा है वर्ड जिफ्ट है, तो 2 से 8 कंडीशन से फैलोपियन ट्यूब में क्या कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। तो फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब के अंदर हुआ है, तो इस चीज़ को मैं फिर से, ये जो स्पर्म एंड ओवम का फर्टिलाइजेशन हुआ, इस चीज़ को हम क्या करेंगे, अब फीमेल यानी कि जो वाइफ होगी उसकी फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर देंगे, तो इसका नाम क्या पड़ेगा, जिफ्ट होगा। इसे जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफ़र के नाम से जानते हैं। या आप चाहो तो 8 सेल के बजाय 16 सेल ब्लास्टोमियर कंडीशन में ले लीजिए। अब इस चीज़ को आप फैलोपियन ट्यूब में नहीं डालोगे, जब मोर देन 8 सेल हो जाएगा, यानी कि 32 सेल कंडीशन में हो, तो उस केस में हम इसे यूट्रस के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं, तो इसका नाम क्या पड़ेगा, आईयूटी, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र कह देते हैं। तो देखिए आईवीएफ के अंदर दो चीज़ें आ गई, एक जिफ्ट है, दूसरा कौन सा होता है, आईयूटी होता है। एक और है जिसे हम लोग आईसीएसआई के नाम से जानते हैं, इसका पूरा नाम है इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। यानी कि जो ओवम होगा, इस ओवम में क्या करेंगे, इंजेक्शन की हेल्प से जो स्पर्म होगा उसको इसके न्यूक्लियस से फ्यूज़ करा देते हैं। तो यहाँ भी जो फर्टिलाइजेशन होगा ना, ये टेस्ट ट्यूब के अंदर ही कराया जा रहा है
और फिर बाद में इसे इंतज़ार करते हैं, 2 से 8 सेल कंडीशन बनी तो शिफ्ट करना है, अगर मोर देन 8 सेल कंडीशन बने तो क्या करोगे आप, IUT कर दोगे, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र। और मैंने क्या लिखा, स्पर्म डायरेक्टली इंजेक्टेड होता है इनटू द ओवम इन लेबोरेटरी कंडीशन। तो IVF क्लियर हो गया इजली। अब हम बात करते हैं किसके ऊपर, इन विट्रो के ऊपर। इन विट्रो तो हो गया ना, इन विवो के ऊपर बात करते हैं। आइए, क्या है इसमें, गिफ्ट एग्जाम्पल है इन विवो फर्टिलाइजेशन का, गिफ्ट होती है। क्या है, इस टेक्निक में फीमेल या तो ओवा नहीं प्रोड्यूस कर पाती या इनिशियल पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक होता है, बट फर्टिलाइजेशन एंड फर्दर डेवलपमेंट बच्चे का करा सकती है। वहाँ पे क्या था, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा था, है ना, विट्रो वाले में, तो फर्टिलाइजेशन ने टेस्ट ट्यूब के अंदर करा दिया था। तब इस केस में क्या करते हैं, तो डोनर से या उसी का ओवम एम्पुलर रीजन में ट्रांसफ़र करते हैं, और जिसे हम लोग गिफ्ट नाम से जानते हैं, फैलोपियन ट्यूब में। क्लियर है। तो गैमेट का ट्रांसफ़र आपको करना है। अब गैमेट का ट्रांसफ़र कैसे भी कर सकते हो, एक तरीका यहाँ पे AI के थ्रू, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है यहाँ पे, ठीक है ना। इसमें क्या करेंगे, देखिए, जो इंसेमिनेशन है यानी कि स्पर्म का जो इंजेक्शन है, आप 2 जगह पे कर सकते हो। एक तो IVI यानी कि इंट्रा वेजाइनल इंसेमिनेशन, लेकिन अगर फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक होगी तो आप वेजाइनल इंसेमिनेशन नहीं, फिर कहाँ पे करेंगे, IUI इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन किया जाता है। तो जो वीवो फर्टिलाइजेशन है ना, जो इन वीवो फर्टिलाइजेशन है जो फीमेल की बॉडी के अंदर, इसमें एक तो गिफ्ट आ गया और दूसरा कौन सा आ गया, AI आ गया। और AI में 2 केस, अगर आप वेजाइना के अंदर इंसेमिनेशन कर रहे हो आर्टिफिशियली, और एक कौन सा, ये यूट्रस के अंदर इंसेमिनेशन है। ये बात क्लियर हो गई यहाँ तक, ठीक। अब इसमें क्या है, जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में हम क्या करते हैं, स्पर्म को हस्बैंड या डोनर से लेते हैं, या तो फिर वेजाइना यानी कि IVI कहलाएगा, या यूट्रस में IUI कहलाएगा। और फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होगा, फीमेल बॉडी के अंदर ही होता है। तो क्लियर है। ये AI के ऊपर थोड़ा फोकस करना, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है। ये इंसेमिनेशन 2 तरीके से किया जा सकता है। वेजाइना में इंसेमिनेशन कहलाएगा तो इंट्रा वेजाइनल इंसेमिनेशन, यूट्रस के अंदर किया जाएगा तो इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। बाकी एक था IUT, वो इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र था, मोर देन 8 ब्लास्टोमेयर कंडीशन, जो कि इन विट्रो के अंदर की बात थी, वो मैं इन विवो बता रहा हूँ। क्लियर है ना यहाँ तक। क्या है कि इस टेक्निक को हर कोई नहीं अप्लाइड कर सकता, इसके कुछ लिमिटेशंस हैं। क्या क्या लिमिटेशंस हैं, पहली चीज़, ये जो IVF टेक्निक है ये बहुत एक्सपेंसिव होती है। इसमें 2 लाख से लेके 5 लाख तक का खर्च आ सकता है, और फिर इस बात की गारंटी भी नहीं है कि आगे सक्सेस हो या ना हो, और स्पेशलाइज्ड प्रोफेशन चाहिए, दूसरी चीज़, और कंट्री में इसके कुछ ही सेंटर्स हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि मतलब इसमें इमोशनल, सोशल एंड रिलीजियस फैक्टर भी देखना होता है, क्योंकि बहुत सारे रिलीजियस हैं जो इस चीज़ को नहीं मानते, एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और कहीं ना कहीं इमोशनल वैल्यू भी इसमें जुड़ी हुई है। तो इसलिए तो इसका अल्टीमेट एम अगर आप देखो, जो आर्ट है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है, जो आर्ट है, इसका अल्टीमेट एम क्या है, बच्चे की प्राप्ति है। तो NCERT ने एक बहुत अच्छी बात कही है, जिसको अपन नोट्स में मैंने लिख दिया था, कि जो ऑर्फन बच्चे हैं, जो यतीम है, या फिर जो बहुत डेस्टिट्यूट से हैं, जो बेहद गरीब हैं, है ना, ये बच्चे क्या है कि मैच्योरिटी तक सर्वाइव नहीं कर पाते, तो क्यों ना इन्हें क्या लिया जाए, इन्हें गोद ले लेते हैं और फिर नई ज़िंदगी दी जाती है। और इस बात के लिए भी हमारा लॉ जो है वो परमिट करता है लीगल एडाप्शन को, ठीक है। देयर आर सम पेपर वर्क, कुछ पेपर वर्क के थ्रू। तो इस तरीके से आपका जो इनफर्टिलिटी थी वो भी हमने डिस्कस कर लिया, और ये चैप्टर यहाँ पे आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंप्लीट हो गया। क्लियर है ये, तो कोई डाउट वाली बात तो नहीं है ना इसके अंदर। आप देख लेना एक बार, मैं से आप चाहो तो इसकी स्क्रीनशॉट भी रख सकते हो, किस तरीके से क्लासीफाई हमने कर दिया है। एक है आपका इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, दूसरा कौन सा, इन विवो फर्टिलाइजेशन। इन विवो फर्टिलाइजेशन में गिफ्ट आता है, AI के अंदर IVI आ जाएगा, और कौन सा, IUI आ जाएगा। बाकी विट्रो में कौन कौन सा आ जाएगा, जिप्ट है, IUT है, और कौन सा, ICSI है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन है ये, ठीक है।